हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम दो ऐसे कमर्शियल व्हीकल्स को कंपेयर करने वाले हैं जो कि दोनों ही पूरी तरह मार्केट में छाए हुए हैं। दोनों ने ही मार्केट में पूरी तरह धूम मचा के रखी है। तो जिसमें हमारा रहेगा पहला टाटा इंट्रा V10 मॉडल और दूसरा अशोक लीलैंड का दोस्त लाइट मॉडल। तो इस वीडियो में हम इस गाड़ी के फुल टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के साथ गाड़ी के माइलेज, डायमेंशंस और प्राइस को भी कंपेयर करके आपको बताएंगे कि कहां पर आपको क्या अंतर देखने को मिलता है और गाड़ी के किस पार्ट में आपको अंतर देखने को मिलता है। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस कंपैरिजन वीडियो को, जिसमें टाटा मोटर्स के इंट्रा V10 मॉडल को हम अशोक लीलैंड के दोस्त लाइट मॉडल के साथ कंपेयर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम दोनों ही गाड़ियों के इंजन को कंपेयर करके आपको बताएंगे। अगर मैं बात करूं टाटा मोटर्स के इंट्रा V10 मॉडल के इंजन की, तो इसमें आपको 2 सिलेंडर वाला BS6 डीजल इंजन मिलता है, जिसका डिस्प्लेसमेंट 798 सीसी का, पावर आपको 44 हॉर्स पावर की मिलती है और टॉर्क यहाँ पर आपको 110 न्यूटन मीटर का मिल जाता है। वहीं अशोक लीलैंड के दोस्त लाइट में आपको 3 सिलेंडर PS6 डीजल इंजन मिलता है, जिसका डिस्प्लेसमेंट 1478 सीसी का, पावर आपको 70 हॉर्स पावर और टॉर्क आपको यहाँ पर 170 न्यूटन मीटर का मिलता है। यहाँ पर दोनों ही गाड़ियों के इंजन को कंपेयर करने के बाद आपको साफ समझ में आ जाता है कि टाटा मोटर्स के इंट्रा V10 मॉडल की तुलना में आपको अशोक लीलैंड के दोस्त लाइट मॉडल में ज़्यादा पावरफुल इंजन देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट में कंपेयर करेंगे हम दोनों ही गाड़ियों के गियर बॉक्स को। तो टाटा मोटर्स के इंट्रा V10 मॉडल में आपको 5 स्पीड गियर बॉक्स 5 फॉरवर्ड प्लस 1 रिवर्स गियर के साथ मिलता है। वहीं अशोक लीलैंड के दोस्त लाइट में आपको 5 स्पीड गियर बॉक्स मिलता है, जो कि 5 फॉरवर्ड प्लस 1 रिवर्स गियर के साथ आता है। तो दोनों ही गाड़ियों के गियर बॉक्स में आपको किसी भी प्रकार का अंतर देखने को नहीं मिलता है। दोनों ही गाड़ियां 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ आती हैं। अब नेक्स्ट में हम दोनों गाड़ियों के कैबिन को देखें, तो टाटा मोटर्स के इंट्रा V10 मॉडल में आपको D+2 का कैबिन मिलता है, जिसमें एक ड्राइवर और 2 को ड्राइवर के बैठने की सुविधा मिलती है। वहीं अशोक लीलैंड के दोस्त लाइट में आपको D+1 वाला कैबिन मिलता है, जिसमें एक ड्राइवर के साथ एक अन्य को ड्राइवर के बैठने की सुविधा मिलती है। दोनों गाड़ियों के कैबिन को देखने पर आपको साफ समझ में आ जाता है कि टाटा मोटर्स के इंट्रा V10 मॉडल में आपको बड़ा कैबिन मिलता है और अधिक लोगों के बैठने की यहाँ पर आपको सुविधा मिलती है अशोक लीलैंड के दोस्त लाइट मॉडल की तुलना में। नेक्स्ट में हम स्टीयरिंग की बात करें, तो पहले हम टाटा मोटर्स के इंट्रा V10 मॉडल की स्टीयरिंग को देखेंगे। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक पावर असिस्टेड स्टीयरिंग मिलती है और वहीं अशोक लीलैंड के दोस्त लाइट में आपको पावर स्टीयरिंग का ऑप्शन कंपनी की तरफ से दिया जाता है। तो ये आपको दोनों गाड़ियों की स्टीयरिंग में एक मेजर डिफरेंस देखने को मिल जाता है। अब बात करें दोनों ही गाड़ियों के नेक्स्ट फीचर की, बात करें दोनों गाड़ियों के सस्पेंशन की, तो टाटा मोटर्स के इंट्रा V10 मॉडल में आपको फ्रंट में सेमी इलिप्टिकल लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन मिलता है और रियर में आपको इसके सेमी इलिप्टिकल लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन लगाकर दिया जाता है। वहीं अशोक लीलैंड के दोस्त लाइट में आपको इंडिपेंडेंट सस्पेंशन विद डबल वॉशबोन और रियर में आपको ट्रांसवर्स लीफ स्प्रिंग पैराबोलिक ओवरस्लंग सस्पेंशन लगाकर दिया जाता है। तो यहाँ पर दोनों ही गाड़ियों के सस्पेंशन में आपको एक मेजर डिफरेंस देखने को ये मिल जाता है। तो यहाँ पर दोनों ही गाड़ियों में आपको मजबूत सस्पेंशन मिल जाते हैं, जो कि एक अच्छे लोड ले जाने में सक्षम रहते हैं और यह गाड़ी को अच्छी मजबूती भी प्रदान करते हैं। अब नेक्स्ट में ब्रेक्स को कंपेयर करें, तो टाटा मोटर्स के इंट्रा V10 मॉडल में आपको हाइड्रोलिक ब्रेक्स मिलते हैं, जिसके फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक और रियर में ड्रम टाइप के ब्रेक्स लगाकर दिए जाते हैं। वहीं अशोक लीलैंड के दोस्त लाइट में भी आपको हाइड्रोलिक ब्रेक्स का ऑप्शन ही मिलता है, जिसके फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक और रियर में ड्रम टाइप के ब्रेक्स लगाकर दिए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको ब्रेक्स में कोई अंतर देखने को नहीं मिलता है, दोनों ही गाड़ियों में आपको हाइड्रोलिक ब्रेक्स मिलते हैं। अब नेक्स्ट फीचर की बात करें, तो यहाँ पर हम दोनों गाड़ियों के टायर्स की बात करेंगे। टाटा मोटर्स के इंट्रा V10 मॉडल में आपको 165 R14 LT के टायर्स मिलते हैं। वहीं अशोक लीलैंड के दोस्त लाइट में आपको 185 R14 LT के 8PR रेडियल वाले टायर्स मिलते हैं। यहाँ पर दोनों ही गाड़ियों के टायर्स का साइज 14 इंच का रहता है। तो यहाँ पर आपको टायर साइज में तो कोई अंतर देखने को नहीं मिलता, दोनों ही गाड़ियों में आपको सेम साइज के टायर्स लगाकर दिए जाते हैं। अब नेक्स्ट बात करें दोनों गाड़ियों की फ्यूल टैंक कैपेसिटी की, तो टाटा मोटर्स के इंट्रा V10 मॉडल में आपको 35 लीटर की कैपेसिटी का फ्यूल टैंक मिलता है। वहीं अशोक लीलैंड के दोस्त लाइट में आपको 40 लीटर तक फ्यूल भरने की सुविधा मिल जाती है। यहाँ पर आपको टाटा मोटर्स के इंट्रा V10 मॉडल की तुलना में अशोक लीलैंड के दोस्त लाइट में बड़ा फ्यूल टैंक मिल जाता है। अब आगे बढ़ें और बात करें वेट की, टाटा मोटर्स के इंट्रा V10 मॉडल का GVW आपको 2120 kg का और पेलोड 1000 kg का मिलता है।
और अशोक लीलैंड की दोस्त लाइट में आपको GVW 2590 kg का और पेलोड यहाँ पर आपको 1250 kg तक का मिल जाता है। यहाँ पर ग्रॉस व्हीकल वेट और पेलोड में अशोक लीलैंड दोस्त लाइट टाटा मोटर्स के इंट्रा V10 मॉडल की तुलना में बहुत अधिक आगे निकल जाता है। तो यहाँ पर पेलोड में आपको एक मेजर डिफरेंस देखने को मिलता है। अब वेट्स के बाद डायमेंशंस की बात करें तो पहले हम टाटा मोटर्स के इंट्रा V10 मॉडल के डायमेंशंस को देखेंगे। यहाँ पर आपको व्हीकल की कुल लंबाई 4282 mm की मिलती है। और अब कार्गो बॉक्स डायमेंशंस को देखें तो कार्गो बॉक्स की कुल लंबाई आपको 2512 mm और चौड़ाई 1603 mm की मिलती है और गाड़ी का व्हील बेस आपको 2250 mm का। और वहीं अशोक लीलैंड दोस्त लाइट के व्हीकल डायमेंशंस को देखें तो इसकी कुल लंबाई आपको 4485 mm, कार्गो बॉक्स डायमेंशंस में कार्गो बॉक्स की लंबाई 2500 mm और चौड़ाई 1620 mm की मिलती है। वहीं गाड़ी का व्हील बेस आपको 2350 mm का मिलता है। तो यहाँ पर दोनों ही गाड़ियों के डायमेंशंस को कंपेयर करने पर आपको देखने में मिलता है कि दोनों गाड़ियों के कार्गो बॉक्स में तो आपको ज़्यादा कोई अंतर देखने को नहीं मिलता है, लेकिन दोनों ही व्हीकल्स की लंबाई में आपको एक मेजर डिफरेंस देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट में मैक्सिमम स्पीड की बात करें तो टाटा मोटर्स के इंट्रा V10 मॉडल में आपको 80 kmph की टॉप स्पीड मिलती है और वहीं अशोक लीलैंड के दोस्त लाइट में आपको 80 km/h की टॉप स्पीड मिल जाती है। तो यहाँ पर आपको दोनों ही गाड़ियों की टॉप स्पीड में कोई अंतर देखने को नहीं मिलता है। दोनों ही गाड़ियाँ आपको लगभग बराबर टॉप स्पीड के साथ मिलती हैं। अब आगे माइलेज को कंपेयर करके बताएं तो टाटा मोटर्स के इंट्रा V10 मॉडल में आपको 17 से 19 km/L का माइलेज मिलता है। वहीं अशोक लीलैंड दोस्त लाइट में आपको 17.6 km/L का माइलेज मिल जाता है। तो दोनों गाड़ियों की माइलेज में आपको एक मेजर डिफरेंस देखने को यह मिल जाता है। अब नेक्स्ट में हम प्राइस की बात करें तो टाटा मोटर्स के इंट्रा V10 का प्राइस हम पहले देखेंगे। टाटा मोटर्स का इंट्रा V10 मॉडल आपको 6.55 लाख से 6.76 लाख के एक्स शोरूम प्राइस में मिल जाता है और वहीं अशोक लीलैंड दोस्त लाइट आपको लगभग 6 लाख रुपए तक के एक्स शोरूम प्राइस में मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको दोनों गाड़ियों के प्राइस में कोई बड़ा अंतर देखने को नहीं मिलता है। अगर आप इन गाड़ियों का एग्जैक्ट प्राइस या फिर ऑन रोड प्राइस जानना चाहते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने नियरेस्ट शोरूम या फिर नज़दीकी डीलरशिप में कांटेक्ट कर लीजिए, जिससे कि आपको एग्जैक्ट जानकारी पता चल सके। ये था एक कंपैरिजन वीडियो टाटा मोटर्स के इंट्रा V10 मॉडल का अशोक लीलैंड के दोस्त लाइट मॉडल के साथ। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारी नई आने वाली वीडियो सीधे मिल सकें। अब हम आपके लिए फेसबुक पर भी ऐसी ही नई नई वीडियोस लेके आते रहते हैं, तो आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर लीजिए, जिससे कि आपको वहां पर भी हमारी नई आने वाली वीडियो सीधे मिल सकें। और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।